मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज खजूर रविवार है। इसको होसन्ना रविवार भी कहा जाता है। खजूर रविवार। प्रभु यीशु विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और इसका जिक्र चारों सुसमाचारों में किया जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में, मार्कुस अध्याय 11 में, योहन अध्याय 12 में और लूकस अध्याय 19 में, यानी चारों सुसमाचारों में इसके बारे में वर्णन है। यानी खजूर रविवार की जो घटना है वह प्रभु यीशु के जीवन, विशेष करके जो सार्वजनिक जीवन है, सुसमाचार की घोषणा के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु यीशु एक विशेष रूप से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था, और इसलिए यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर आस्था का केंद्र था। अन्य प्रार्थना भवन होते थे जिसको वे सभागृह कहते थे। सभागृहों में प्रार्थना होती थी और वचन सुनाया जाता था, लेकिन यरूशलेम मंदिर में ही पूजन, अर्चन, बलिदान इत्यादि होता था। एक साधारण यहूदी बड़े आनंद के साथ हर वर्ष कई त्योहारों में यरूशलेम जाया करते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में जब आवागमन के लिए कोई माध्यम ही नहीं था, लोग जाया करते थे। यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर जाना आनंद का विषय था। हम स्तोत्र 122 में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार कहता है वाक्य 1 में, जब मुझे सुनाई दिया कि चलो हम मंदिर चलें तो मैं आनंदित हो उठा। तो यहूदियों के लिए यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना आनंद का विषय था। प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई अनजान जगह नहीं थी। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को उनकी बाल्यावस्था में मंदिर में चढ़ाया गया। उसके बाद उनके माँ बाप सच्चे यहूदियों की तरह हर त्योहार में यीशु को ले आया करते थे। सुसमाचार में हम ये भी पढ़ते हैं कि 12 साल, जब यीशु 12 साल की उम्र में के थे तो वे मंदिर में खो गए, और मंदिर में ढूंढ ढूंढ कर तीसरे दिन माँ मरियम और यूसुफ मंदिर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि वह पुरोहितों और शास्त्रियों के बीच में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। जब माँ मरियम ने पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो यीशु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। यानी बचपन से ही यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर उनके पिता का भवन था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया प्रांत में सुसमाचार की घोषणा करते थे, अन्य प्रांतों में करते थे, लेकिन यहूदिया में विशेष करके यरूशलेम मंदिर में सुसमाचार की घोषणा करते थे। यरूशलेम मंदिर में और आसपास की जगहों पर प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। योहन अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के पास जो कुंड है, बेतसदा कुंड, उस कुंड के पास पड़े हुए उस रोगी को, अर्धांग रोगी को, जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था, चंगा करते हैं। यरूशलेम मंदिर में ही यीशु कई रोगियों को चंगा करते हैं। यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रभु यीशु ने कई अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा दिया। आप योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु एक नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको मौत के मुंह से बचाते हैं यरूशलेम मंदिर के परिसर में। तो प्रभु यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर कोई अनजान जगह नहीं थी। वे बराबर वहां जाया करते थे और वहां पर लोगों को शिक्षा भी दिया करते थे। लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु के उस विशेष मंदिर प्रवेश का त्योहार मनाया जाता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर थे, और सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी प्रभु यीशु होते थे वहां पे भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि गांव में जाकर एक बछेड़ा ले आओ, और उन्होंने ऐसा ही किया। यीशु बछेड़े पर बैठ जाते हैं और वहां से यीशु बछेड़े पर बैठकर आगे आते हैं यरूशलेम मंदिर की ओर। बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर लगी हुई थी, आगे पीछे लगी हुई थी, और वे अपने हाथों में जैतून की डालियां लिए उसको हिला हिला कर यीशु का स्वागत कर रहे थे। यीशु के लिए वे अपनी चादरों को रास्ते में बिछा देते थे।
और वे चिल्ला चिल्ला कर जय जयकार कर रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। दाऊद कौन था? यरूशलेम का सबसे यशस्वी राजा, जिन्होंने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। दाऊद ने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। प्रभु यीशु दाऊद के घराने के थे। यही कारण है कि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था। मां मरियम गर्भवती थी, प्रसव का समय आया था, लेकिन राजा कैसर की आज्ञा के अनुसार यूसुफ को जनगणना के लिए अपने गोत्र, अपने पिता के पूर्वजों के पास जाना पड़ा, जो बेतलहम में था। बेतलहम को दाऊद की नगरी कहा जाता है, और वहां पे जाना पड़ा, और वहां पर यीशु का जन्म हुआ। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 1 में, जब स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आया, तो यीशु के बारे में स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा कि वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 18 में, वो अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, यीशु को पुकारता है। क्या कहकर पुकारता है? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। वो भी यीशु को पुकारती है यह कहकर, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोग जानते थे कि यीशु दाऊद के घराने के हैं, इसीलिए लोगों ने पुकार पुकार कर कहा कि दाऊद के पुत्र को होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना इब्रानी 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है यशा। यशा का मतलब है उद्धार कर या बचा। आना का मतलब है विनती करते हैं। यानी होसन्ना का मतलब है कि हम विनती करते हैं कि हमें बचा, हमारा उद्धार कर। ये हर यहूदी की प्रार्थना थी, क्योंकि यहूदी गुलाम थे। यहूदियों को रोमी सम्राट ने गुलाम बना दिया था, और वे गुलाम मतलब सम्राट के अधीन थे। और यहूदी चाहते थे कि कोई मसीहा उनको उस पराधीनता से छुटकारा दे, उनको शांति का जीवन जीने, सुख का जीवन जीने, आजादी का जीवन जीने के लिए मदद करे। उन्होंने सोचा यीशु के कार्यों और शब्दों को देखकर यही मसीहा है। लेकिन मसीहा यीशु थे, लेकिन उनके विचार के अनुसार नहीं थे। यीशु रोमी सम्राट के पराधीनता से छुटकारा दिलाने वाले नहीं थे, बल्कि यीशु जीवन परिवर्तित करने वाले आत्मा के मसीहा थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसकी वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना होसन्ना होसन्ना, हमें बचाइए, हमें बचाइए। इस तरह एक बहुत बड़े जुलूस के रूप में वे यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूरे यरूशलेम मंदिर का परिसर जय जयकार से गूंज उठता है। मंदिर से याजक, पुरोहित और अन्य लोग बाहर चले आते हैं और यीशु से कहते हैं कि इनको डांटिए, इनको रोकिए, इनको चिल्लाने मत दीजिए, ये मंदिर का परिसर है। प्रभु ने कहा, यदि ये चुप हो जाएंगे, ये जो पत्थर हैं ये ईश्वर की स्तुति करेंगे। वास्तव में उनके हृदय में यरूशलेम मंदिर के प्रति उतना सम्मान नहीं था, आदर नहीं था। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने रस्सियों के कोड़े बनाया और यरूशलेम मंदिर के परिसर में जितने व्यापारी थे उन सारे व्यापारियों और जानवरों को वहां से भगा दिया। यरूशलेम मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, सैकड़ों जानवर वहां पे बलिदान में चढ़ाया जाता था, पक्षियां चढ़ाई जाती थीं, लोग बाजार से लेके आते थे। लेकिन यरूशलेम मंदिर के अधिकारियों ने, याजकों ने, पुरोहितों ने अपने लालच में आकर उन सारे व्यापारियों को मंदिर के परिसर में ही जगह दे दिया था और यरूशलेम मंदिर का परिसर एक बाजार बन गया था। मैंने आपसे कहा, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर को अपने पिता का भवन मानते थे।
सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के अंदर अपने पिता के भवन के प्रति उत्साह जाग उठा, उसकी आग लग गई और यीशु ने कोड़े बनाकर सबको वहां से भगा दिया। यीशु ने कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का भवन प्रार्थना का भवन होगा और तुमने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। सारे व्यापारियों को भगा दिया, सारी चिड़ियों को भगा दिया। यीशु ने उस परिसर को शुद्ध किया। मंदिर के अधिकारी, शास्त्री और पुरोहित परेशान हो गए। उन्होंने यीशु से पूछा कि आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं। वे जानते थे कि यीशु नाजरत निवासी थे और एक बढ़ई थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। तो प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और उस जगह को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ये त्योहार आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु का यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर के परिसर को शुद्ध करना, उसको प्रार्थना में जगह बनाना, यह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण बात है। यरूशलेम मंदिर यहूदियों के लिए आस्था का केंद्र था। हम में से हर कोई ईश्वर का मंदिर है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम ईश्वर के मंदिर हैं। हमारा परिवार ईश्वर का मंदिर है। हमारा घर ईश्वर का मंदिर है। कलीसिया ईश्वर का मंदिर है। यह संपूर्ण विश्व ईश्वर का मंदिर है। हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं उसका कारण क्या है? हमें नबी हगाई के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम बहुत बोते हो लेकिन कम लूनते हो। तुम खाते हो लेकिन तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती। वेतन पाने वाले अपने पैसे को ऐसे झोली में डालते हैं जिसकी छेद हैं। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्रभु कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये हमारी भी दशा है। प्रभु ने शास्त्रियों और याजकों से कहा कि तुमने ईश्वर के भवन को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। मुझे लगता है कि यह मंदिर भी लुटेरों का अड्डा बन गया है। हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, वासना, क्रोध, लालच, लोभ, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, लोगों से लगाव, धरती से मोह, मनोरंजन, ऐश, आराम, अश्लीलता। हमने प्रभु के इस मंदिर को कैसे बर्बाद कर रखा है, तोड़ ताड़ के रखा है। इसी तरह हमारे परिवारों की भी स्थिति देखिए। हमारे परिवारों का केंद्र क्या है, कौन है? कोलोसियों के पत्र की अध्याय 1 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उनके द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। सब कुछ उनके द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। क्या मतलब? सब कुछ ख्रिस्त के लिए, मसीह के लिए, मसीह के द्वारा बनाया गया है। यानी सब कुछ का केंद्र मसीह को बनना चाहिए, यीशु को बनना चाहिए। हम अपने आप को जांच करके देखें, हमारे जीवन का केंद्र क्या है? कई लोगों के लिए उनके जीवन का केंद्र, जीवन का उद्देश्य धन है, पैसा है। धन और पैसे को अपना भगवान, अपना ईश्वर बना के रखा है।
कई लोगों के लिए उनके जीवन के केंद्र ऐश, आराम, मन, मौजी इत्यादि है। मनोरंजन, खाना पीना, कपड़ा, फैशन, मस्ती, वासना की तृप्ति। कई लोगों के जीवन का केंद्र या परिवारों का केंद्र लोग हैं। बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति इतना लगाव, मोह। कहीं हमारा भी मंदिर टूटा फूटा तो नहीं पड़ा है। आज कलीसिया और कलीसियाओं की स्थिति देखिए। कलीसिया को संत पौलुस यीशु का शरीर कहते हैं कि आज की कलीसियाओं को देखने से पता चलता है कि यीशु का शरीर है। मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार है। यीशु ही हमारी समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब है। यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में प्रवेश किया है और मैंने देखा है कि कैसे यीशु के आने से उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, परिवार बदल जाते हैं, पारिवारिक रिश्ते बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे वहां पर मुक्ति आती थी। यीशु यरूशलेम मंदिर में आए और यरूशलेम मंदिर शुद्ध हुआ। यीशु जक्केउस के घर पे गए और वहां पर मुक्ति आई। यीशु मार्था, मरियम, लाजरुस के घर पे गए, मरा हुआ लाजरुस जिंदा हो गया। यीशु जैरुस के घर पे गए, उनकी 13 साल की बेटी जो मरी पड़ी थी जिंदा हो गई। यीशु काना नगर में उस विवाह भोज में गए, वहां पर जल अंगूरी में बदल गया। यीशु के आगमन से मुक्ति आती है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ क्या है? ईश्वर बचाता है। जहां कहीं भी यीशु जाते हैं वहां पर उद्धार होता है। सैकड़ों लोगों के जीवन में मैंने देखा कि यीशु के प्रवेश करने से उनका उद्धार हुआ है। सैकड़ों के, हजारों या लाखों लोगों के जीवन में। आज यीशु के हमारे जीवन में आगमन की आवश्यकता है। हम इस महान त्योहार के दौरान, मैं जानता हूं कि गिरजाघरों में लोग खजूर की डालियां लिए यीशु के लिए होसन्ना गाएंगे। सबसे पहले होसन्ना का अर्थ समझ ले। हम विनती करते हैं, हमें बचा, और हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में और अपने परिवार में स्वागत करने की जरूरत है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 19 में जक्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने परिवार में स्वागत किया। हम बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वागत करें। हम बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने परिवार में स्वागत करें। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने जो कार्य किया है, हमारे परिवारों में शैतान ने जो कार्य किया, कलीसियाओं में जो शैतान ने कार्य किया है, इस समाज में जो शैतान ने कार्य किया, उसको दूर करने के लिए यीशु को हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है उखाड़ा जाएगा। हमारे जीवन में कई ऐसे पौधे हैं जो कड़वे हैं, हानिकारक हैं, जिसको ईश्वर ने नहीं रोपा है। शैतान ने अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर रोपा है।
अब यीशु उन सारे पौधों को उखाड़ने और हमें स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। जिस यीशु ने यरूशलेम मंदिर के परिसर को शुद्ध किया, वही यीशु आज हमारे भी जीवन में प्रवेश करेंगे तो हमें भी शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। आज के इस महान त्योहार के दौरान हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि आइए यीशु मेरे जीवन में, आइए यीशु मेरे परिवार के जीवन में, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए यीशु का स्वागत करते रहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपना हृदय खोलेंगे, अपने जीवन की वास्तविकताओं को प्रभु के सामने रखिए, छिपाइए मत। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु से कहिए कि यीशु आइए मेरे जीवन में। तू मेरी परिस्थितियों को जानता है, मेरे हृदय को जानता है। तू जानता है कि मेरे हृदय में क्या क्या बातें हैं। सचमुच प्रभु, मेरा हृदय भी लुटेरों का अड्डा बन गया है, मेरा मन भी लुटेरों का अड्डा बन गया है और मैं बराबर लुटा जाता हूं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में तूने कहा, चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तू मुझे परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन रूपी इस मंदिर में प्रवेश कीजिए, मेरे हृदय रूपी इस मंदिर में प्रवेश कीजिए, मेरे मन मंदिर में प्रवेश कीजिए। मैं अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाता हूं, इसलिए मुझे एक मुक्तिदाता की जरूरत है। मैं भी आज बोलना चाहता हूं, होसन्ना। विनती करता हूं, मुझे बचाइए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे स्वागत करता हूं मेरे परिवार में। तेरा स्वागत है यीशु मेरे परिवार में। मेरे परिवार की स्थिति तू जानता है। आइए यीशु मेरे परिवार में आइए, परिवार की परिस्थितियों में आइए। सब कुछ डवाडोल है, मेल मिलाप की कमी है, तालमेल की कमी है, अशांति है। हमारा परिवार भी लुटेरों का अड्डा बन गया है, शैतान का अड्डा बन गया है। आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में, मेरे परिवार रूपी मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं यीशु। होसन्ना यीशु, होसन्ना। हम विनती करते हैं, हमें बचाइए यीशु, बचाइए। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, इन पलों के लिए धन्यवाद देता हूं। आशीर्वाद देना, तेरे इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना, एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। पुकारिए यीशु को, पुकारिए, कहिए यीशु आइए। मैं घोषित करता हूं, तू ही मेरी समस्याओं का समाधान है, तू ही मेरे सवालों का जवाब है। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। तेरा स्वागत है। होसाना, होसाना, होसाना।